दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान को जानो। राजस्थान का इतिहास शर्मा एवं पावा के द्वारा लिखी हुई बुक में से हम आज जो प्रथम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है किसान आंदोलन, जिसमें हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे बिचौलिया किसान आंदोलन। वैसे ये राजस्थान इतिहास की ऑथेंटिक बुक मानी जाती है शर्मा एवं पावा की। बिचौलिया किसान आंदोलन भारत में एक संगठित किसान आंदोलन का श्रेय मेवाड़ के बिचौलिया क्षेत्र को जाते हैं। सर्वप्रथम मेवाड़ से आंदोलन शुरू हुआ राजस्थान में। बिचौलिया तक की प्रथम श्रेणी का ठिकाना माना जाता है। उसके संस्थापक माने जाते हैं राव अशोक परमार, जो कि भरतपुर से राणा सांगा की सहायता करने के लिए आए थे युद्ध में, तो उनको ऊपर माल की जागीर दी गई थी। इस जगह पर मुख्यतः धाकड़ जाति के जाट थे जो किसान थे। तो 1894 में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद राव किशन सिंह या करशन सिंह नए जागीरदार बने। तो इन केस में 84 प्रकार की लागतें यानी लगान ली जाती थी, जिसमें एक बेट बेगार भी शामिल थी। तो इसका विरोध करने के लिए 1897 में ऊपर माल में गिरधारीपुरा गांव में लोग एकत्रित हुए, जिसमें नानजी और ठाकरे पटेल के नेतृत्व में इकट्ठा हुए थे। इसी क्रम में उन लोगों के द्वारा विरोध किया गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं मिला। सन 1903 में राव किशन सिंह ने चौवरी कर लगाया, जो कि 5 रुपये था। यानी 1903 में किशन सिंह ने चौवरी कर लगाया 5 रुपये। कई किताबों में 13 रुपये भी लिखा हुआ है। इसके बाद 1906 में राव किशन सिंह की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद 1906 में जो नया जागीरदार बना उसका नाम था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह को कामा से लाया गया, कामा भरतपुर में है वहाँ पे। इस केस में जैसे इनका नया जागीरदार बना तो इसमें तलवार बंधाई नामक कर लगाया गया। इस कर का सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ने विरोध किया इनके नेतृत्व में। तो फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को बिचौलिया से निष्कासित कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, और साधु सीताराम दास को पुस्तकालय से नौकरी से हटा दिया गया। साधु सीताराम दास ने मित्र मंडल की स्थापना की थी, कोई ग्रुप था इनका। इसके बाद 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। तो पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद केसरी सिंह नाम का नया जागीरदार बना। केसरी सिंह जिसमें जागीरदार बना उसमें उनकी उम्र कम थी, तो उनके स्थान पर अमर सिंह राणावत को मुंसरिम और डूंगर सिंह भाटी को नायब मुंसरिम बना दिया गया। यानी इनका काम संभालना था मुख्यतः से। इसके बाद 1916 में विजय सिंह पथिक के रूप में इस आंदोलन को नया नेता मिला। यानी 1916 में विजय सिंह पथिक जुड़े। विजय सिंह पथिक किस प्रकार काम किया देखते हैं। पथिक का नाम वैसे भूप सिंह के नाम से जाने जाते थे। इनका गांव था गुठावल गांव, बुलंदशहर में गुठावल। ये रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल के संपर्क में भी रहे। उसमें बोस ने क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा है। खरवा के ठाकुर थे गोपाल सिंह, उनकी मित्रता हुई थी इनसे, विजय सिंह पथिक से। ठीक, इसके बाद इनको जेल में बंद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो इनका नाम भूप सिंह की जगह इन्होंने बाद में नाम चेंज करके विजय सिंह पथिक कर लिया। पहले नाम इनका भूप सिंह था। फतेह जी ने कांकरोली यानी जो राजसमंद में है उनके निकट एक पाठशाला स्थापित की। यहीं उनका परिचय डूंगर सिंह भाटी और ईश्वरदान आसिया से हुआ। यानी डूंगर सिंह भाटी और ईश्वरदान आसिया इनके सहयोगी थे। ईश्वरदान आसिया केसरी सिंह बारठ के दामाद थे। यहाँ पर इन्होंने विद्या प्रचार सभा से भी संपर्क किया। यहाँ पर उनके जो सहयोगी थे माणिकलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, प्रेमचंद भील व बावरलाल सुनार इनके सहयोगी थे। ये नाम याद करने, माणिकलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, प्रेमचंद भील और बावरलाल सुनार इनके सहयोगी थे। तो यहाँ पे उम्मा जी के खेड़े के वीरान मकान में रहते थे, क्योंकि अंग्रेजों का इन पे प्रतिबंध लगाया हुआ था कि आप मेवाड़ में नहीं घुसेंगे। ठीक है, उम्मा जी के खेड़े में रहने लगे। पथिक जी ने 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल के पास गाँव का नाम भी है बेरीसाल, तो ऊपरमल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी, और मन्ना पटेल को इसका बनाया गया सरपंच। इसके बाद तलवार बंधाई और लाटा कुंता जो कि दो की लागे थी, इनका किसानों ने किया विरोध।
तो नारायण पटेल को ये बेगार देने के लिए इन्होंने किया विवश, यानी आपको देनी पड़ेगी, कोई किसान था नारायण पटेल। इसके बाद ये विजय सिंह फतेहगढ़ के साथ रह गए, तो साधु सीताराम दास और प्रेमचंद बेल को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विरोध किया था उनका। इसके बाद फतेह जी ने पत्र के माध्यम से लोकमान्य तिलक को भी अवगत कराया। लोकमान्य तिलक को भी इन्होंने पत्र लिखा था। तिलक ने महाराणा फतेह सिंह से मिलने के लिए भी एक पत्र लिखा था खुद से। इसके बाद माणिकलाल वर्मा द्वारा पंचड़ा गीत गाया गया, यानी पंचड़ा गीत किसका? माणिकलाल वर्मा का। प्रज्ञा चक्षु श्री भंवरलाल संवरण का ने पंक्तियां गई मान मेवाड़ा राणा, यानी पंक्तियां है प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल संवरणकार की। इसके बाद जो ये आंदोलन था, इसमें प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से फतेह जी ने इस आंदोलन के समाचार को भारत में प्रसिद्ध करना, यानी प्रताप समाचार से फैला था आगे। इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। महात्मा गांधी को भी बिजोली किसान आंदोलन की जानकारी, महात्मा गांधी तक भी ये फैला था। इसके बाद फतेह जी को यहाँ बुलाया गया बम्बई। जैसे बम्बई बुलाया गया तो मुंशी डोंगर सिंह भाटी भी फतेह से मिला, तो मेवाड़ के वो जो शासक थे उनको विश्वास लगा ये गड़बड़ करेगा, तो उनके स्थान पर डोंगर सिंह भाटी के स्थान पर माधव सिंह कोठारी को नया मुंशी बनाया, इनकी जगह ये आ गया। इस अंतराल में फतेह जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में मिलते 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित होते हुए बम्बई चले गए, यानी 1988 में 18 में ये बम्बई चले गए। इसके बाद किसान पंचायत के 3 सदस्यों को लेकर दिल्ली भी पहुंचे थे, यानी बम्बई गए और दिल्ली भी गए। तो इन्होंने कहा था किसान जिस भूमि को जोतता है उसी पर ही टैक्स लिया जाए, दूसरी पर नहीं। तो 1919 में फतेह जी ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, 1919 आ गया तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। इसका कार्यालय इन्होंने अजमेर में रखा। कहाँ रखा? अजमेर में। 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए ये काम की चीज है। 1919 अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। लोकमान्य तिलक और केलकर ने इनका समर्थन किया है, इन दोनों ने किया था समर्थन, लोकमान्य तिलक और केलकर ने। और महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने इनका किया विरोध। तो ये थे विरोधी, ये थे समर्थक, ठीक है। उसके बाद फतेह जी ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय महत्व का आंदोलन बनाना चाहा, तो उन्होंने इस आंदोलन को राजपूताना मध्य भारत सभा, उसमें का वो संगठन था राजपूताना मध्य भारत सभा, उसमें उठाया। तो भवानी दयाल की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया, यानी ये आयोग अब फतेह जी की तरफ से गठित, यानी इनका जो ग्रुप था उसकी तरफ से भवानी दयाल जी अध्यक्ष था। इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? भवानी दयाल। तो इनका आयोग के अध्यक्ष थे भवानी दयाल। तो इसके विरोध में जो महाराणा ने जो आयोग गठित है उसका नाम था राज सिंह की अध्यक्षता में। ये राज सिंह ये महाराणा का है, जबकि ये भवानी दयाल वाला ये फतेह जी का है। तो राज सिंह की वाले में जो सहयोगी थे वो है रमाकांत मालवीय और तखत सिंह। राज सिंह, रमाकांत मालवीय और तखत सिंह ये एक ग्रुप है, भवानी दयाल वाला फतेह जी वाला ग्रुप है। इसके बाद तो ये यहाँ पे बिजोली आना था राज सिंह वाले, ये आए ने बोले आप खुद ही आ जाओ सामने से। तो माणिकलाल वर्मा के अध्यक्षता ग्रुप में 15 सदस्यों का एक ग्रुप वहाँ पे से उदयपुर गया था। माणिकलाल वर्मा 15 सदस्यों को लेकर गया था वहाँ पे, ठीक है। आगे क्या होता देखते हैं। उसके बाद फतेह जी 1920 में बिजोलिया के किसान नागपुर के आंदोलन में भी गए थे। 1920 में बम्बई गए, दिल्ली गए, नागपुर गए, कई जगह गए थे। इसके बाद वहाँ के जो एजीजी थे राजस्थान में होलैंड, उन्होंने किस सहायता से 35 लाख थे समाप्त कर दी। कितने लाख थे? 35 लाख थे इनकी समाप्त कर दी गई, यानी 84 में से 35 को हटा दिया गया। उसके बाद जो कामदार थे हीरालाल और तेज सिंह, यानी दो ये गड़बड़ करने वाले थे, इनको भी हटा दिया गया, ठीक है। 1922 में समझौता हुआ था, यानी उसको भी क्रियान्वयन नहीं हुआ। 3 वर्ष के कारावास की सजा विजय सिंह फतेह को हुई थी। 1923 से 26 तक अनावृष्टि और अतिवृष्टि, यानी 3 साल का एक गैप आया था इनके बीच। 1923 से 26 तक 3 साल में कुछ नहीं हुआ, यानी आंदोलन सुस्त सा पड़ा रहा। उसके बाद 26-27 के लगभग ट्रेंच नामक अधिकारी यहाँ पे बिजोलिया आया। कौन आया? ट्रेंच नामक अधिकारी, ठीक है। इसने जो वाराणसी क्षेत्र, मालभूमि, पीवल यानी संचित क्षेत्र, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की, क्या क्या कैसे होता है। तो 1927 में किसान पंचायत बुलाएगी, उसमें माणिकलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी दोनों उपस्थित रहे, ठीक है। उसके बाद फतेह जी का मेवाड़ में आना बंद था, तो फतेह जी फसरिया गांव से भी पंचायत का मार्गदर्शन। कौन सा गांव था? फसरिया गांव,
यानी अंदर नहीं आई मेवाड़ की। उसके बाद फतेह जी ने किसान पंचायत की मध्यस्थता से क्या दिया, त्याग पत्र यानी उन्होंने छोड़ दिया 1927 के लगभग। तो वर्मा जी ने सेठ जमनालाल बजाज व हरिभाई उपाध्याय को इसकी जिम्मेदारी दी। इसके बाद 1929 के बाद से आंदोलन हरिभाई उपाध्याय ने संभाला, यानी हरिभाई उपाध्याय 1929 में इससे जुड़े थे। ठीक है, हरिभाई उपाध्याय ट्रेन से मिले थे जो आए थे 1927 में उससे। ठीक है, माणिकलाल वर्मा का भी नेतृत्व इसमें मिला था 1929 के लगभग। ठीक है, उसके बाद गांधी जी की सलाह पर, किसकी सलाह पर, गांधी जी की सलाह पर मदन मोहन मालवीय ने मेवाड़ के दीवान सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखे। यानी दीवान कौन था, सुखदेव प्रसाद। यानी इस आंदोलन का पटाक्षेप हुआ था 1941 में, यानी 1897 से चलकर 1941, यानी कितने साल चल गया ये, 44 साल, सबसे लंबा चला था। उसमें मेवाड़ के तत्कालीन दीवान थे टी राघवाचार्य और मोहन सिंह मेहता। इनका नाम याद, टी राघवाचार्य और मोहन सिंह मेहता। बिजौल किसान आंदोलन की समीक्षा के रूप में इसमें बताया गया है कि माणिकलाल वर्मा जैसे नेताओं का जन्म हुआ, किसानों का प्रथम संगठित आंदोलन था और महात्मा गांधी को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। चलो दोस्तों, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।